यूपी बजट 2025-26 नाइन्थ बजट। ये नाइन्थ बजट था यूपी का। टोटल अमाउंट इस बजट की कितनी थी? 8,08,736.06 करोड़। 8,08,736.06 करोड़। 0.8% इंक्रीज फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन इसमें इंक्रीज हुआ 0.8%। कैपिटल एक्सपेंडिचर 20.5% ऑफ टोटल बजट। 20.5% ऑफ टोटल बजट। एम है इसका, एम टू कैटर वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, पुअर, फार्मर, मिडिल क्लास, वुमेन, यूथ एंड जनरल पब्लिक। एम टू कैटर वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, पुअर, फार्मर, मिडिल क्लास, वुमेन, यूथ एंड जनरल पब्लिक। न्यू स्कीम्स के लिए कितना रुपए है? न्यू स्कीम्स रुपीज़ 28,478.34 करोड़। फिजिकल डेफिसिट है 91,399 करोड़। फिजिकल डेफिसिट है 91,399 करोड़। और जीडीपी का अगर निकालेंगे तो 2.97% ऑफ जीएसडीपी, यानी कि 2.97% ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बजट, टोटल रिसिप्ट एंड टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल रिसिप्ट है रुपीज़ 7,79,242.65 करोड़। 7,79,242.65 करोड़। रिवेन्यू रिसिप्ट 6,62,690.93 करोड़। कैपिटल रिसिप्ट 1,16,551.72 करोड़। टोटल एक्सपेंडिचर रुपीज़ 8,08,736.06 करोड़। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर 5,83,174 करोड़। कैपिटल एक्सपेंडिचर 2,25,561 करोड़। फिजिकल सर्विसेज कैटेगराइज है 4 कैटेगरी में। पहली कैटेगरी है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड वैल्यू एडेड टैक्स। स्टेट का गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड वैल्यू एडेड टैक्स। दूसरी कैटेगरी है एक्साइज ड्यूटी। तीसरी कैटेगरी है स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन। फिजिकल सर्विसेज चौथा है व्हीकल टैक्स। तो स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड वैल्यू एडेड टैक्स में लिखेंगे सबसे पहले टारगेट ऑफ रिवेन्यू कलेक्शन कितना है कि हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से यानी जीएसटी से और वैल्यू एडेड टैक्स से यूपी कितना टारगेट ऑफ रिवेन्यू कलेक्शन है? तो रुपीज़ 1,30,425 करोड़। 1,30,425 करोड़। एक्सरसाइज ड्यूटी से टारगेट ऑफ रिवेन्यू कलेक्शन रुपीज़ 63,000 करोड़। स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन से टारगेट ऑफ रिवेन्यू कलेक्शन रुपीज़ 38,150 करोड़। व्हीकल टैक्स से टारगेट ऑफ रिवेन्यू कलेक्शन रुपीज़ 14,000 करोड़। सेक्टर वाइज एलोकेशन इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न करना है। 22% एलोकेटेड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। 22% एलोकेटेड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। 13% एजुकेशन। 11% एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज। 6% मेडिकल एंड हेल्थ। 4% सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम। 22% एलोकेटेड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। 13% एजुकेशन के लिए। 11% एग्रीकल्चर एंड लाइट सर्विसेज के लिए। 6% मेडिकल एंड हेल्थ के लिए। 4% सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम। अब डीप में पढ़ेंगे ये सारी कैटेगरीज कि किस किस कैटेगरी में किस किस सेक्टर में कितना इन्वेस्टमेंट या क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं। सबसे पहले है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अर्बन डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अर्बन डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अर्बन डेवलपमेंट में सबसे पहले लिखेंगे एक्सप्रेस वे। तो इस साल के बजट में 4 न्यू एक्सप्रेस वे इन द स्टेट। 4 नए एक्सप्रेस वे इन द स्टेट। पहला है ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे। ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे फ्रॉम आगरा टू लखनऊ एक्सप्रेस वे टू गंगा एक्सप्रेस वे इन कौसिया एंड हरदोई वाया फरुखाबाद। ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे फ्रॉम आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे टू गंगा एक्सप्रेस वे इन कौसिया हरदोई वाया फरुखाबाद। विंध्य एक्सप्रेस वे, सेकेंड है विंध्य एक्सप्रेस वे टू कनेक्ट गंगा एक्सप्रेस वे टू सोनभद्र। टू कनेक्ट गंगा एक्सप्रेस वे टू सोनभद्र वाया प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली। तो पहला हो गया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे, सेकेंड है विंध्य एक्सप्रेस वे, तीसरा है गंगा एक्सप्रेस वे एक्सटेंशन एक्सप्रेस वे। गंगा एक्सप्रेस वे एक्सटेंशन एक्सप्रेस वे कनेक्ट मेरठ टू हरिद्वार। फोर्थ है बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेस वे इज प्रपोज्ड। बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेस वे इज प्रपोज्ड। फिर दूसरी कैटेगरी है एक्सप्रेसवे के बाद डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट अलॉन्ग विद बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। ये
अलॉन्ग विद बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के साथ बनेगा डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट। तीसरी कैटेगरी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इन लखनऊ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बन रही है इन लखनऊ, प्रपोज्ड फॉर डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन रिसर्च पार्क इन साइबर सिक्योरिटी। टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन रिसर्च पार्क इन साइबर सिक्योरिटी। रोड एंड ब्रिजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर की दूसरी कैटेगरी है रोड एंड ब्रिजेस। डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ साउथ कॉरिडोर इन द स्टेट। यूपी में डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ कॉरिडोर इन द स्टेट। तीसरा है इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट। इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट। रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ फेल्ड ट्यूबवेल्स इन द डार्क जोन। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फेल्ड ट्यूबवेल्स इन द डार्क जोन। सेकेंड है फैसिलिटी ऑफ फ्री वाटर टू फार्मर्स फ्रॉम कैनल एंड गवर्नमेंट ट्यूबवेल्स। फैसिलिटी ऑफ फ्री वाटर टू फार्मर्स फ्रॉम कैनल्स एंड गवर्नमेंट ट्यूबवेल्स। चौथा है नमामि गंगा एंड रूरल वाटर सप्लाई। नमामि गंगा एंड रूरल वाटर सप्लाई। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना, जल जीवन मिशन, रूरल ड्रिंकिंग वाटर स्कीम है जो जल जीवन मिशन है, रूरल ड्रिंकिंग वाटर स्कीम, पानी नहीं आता। कीप गंगा फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन। कीप गंगा फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन and prevent the outflow of contaminated water. Keep Ganga free from pollution and prevent the outflow of contaminated water. Sewerage treatment project implemented. Sewerage treatment project implemented. पांचवा है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान प्रोवाइड फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू इस्टेब्लिश न्यू माइक्रो इंडस्ट्रीज बाय यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होगा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान में कि प्रोवाइड करेंगी सरकार फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू इस्टेब्लिश न्यू माइक्रो इंडस्ट्रीज बाय यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। सिक्स है हैंडलूम एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। हैंडलूम एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो इसके लिए एक योजना है पीएम मित्र योजना, प्रधानमंत्री मित्र योजना। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ टेक्सटाइल पार्क। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ टेक्सटाइल पार्क। फिर नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल गारमेंटिंग पॉलिसी 2022। उत्तर प्रदेश की एक टेक्सटाइल गारमेंटिंग पॉलिसी है 2022 की। अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम इलेक्ट्रिसिटी फ्लैट रेट स्कीम। अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम इलेक्ट्रिसिटी फ्लैट रेट स्कीम। सेवन्थ है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज में आएगा मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार योजना। मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार योजना। बैंक लोन विल बी गिवन टू 800 बेनिफिशियरीज क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट फॉर 16,000 पीपल। बैंक लोन विल बी गिवन टू 800 बेनिफिशियरीज को बैंक लोन दिया जाएगा और उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी 16,000 पीपल्स की। नेक्स्ट है ऑपरेशन ऑफ उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड। ऑपरेशन ऑफ उत्तर प्रदेश का माटी कला बोर्ड। पंडित दीनदयाल उपाध्याय खादी मार्केटिंग डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम। पंडित दीनदयाल उपाध्याय खादी मार्केटिंग डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अर्बन डेवलपमेंट। सेकंड कैटेगरी है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अर्बन डेवलपमेंट। इसके लिए क्या है आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। सब बड़ी कैटेगरी है आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें सब कैटेगरी कौन कौन सी आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए क्या क्या सरकार ने पॉलिसी और स्कीम्स लाई हैं। तो आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी में फर्स्ट है उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2017। उत्तर प्रदेश की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2017। उत्तर प्रदेश इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2017 की। उत्तर प्रदेश की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2017 की। फिर उत्तर प्रदेश की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2017 की। अंडर डाटा सेंटर पॉलिसी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। अंडर डाटा सेंटर पॉलिसी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टारगेट है कि 8 डाटा सेंटर पार्क्स हैज़ बीन इस्टेब्लिश। टारगेट ऑफ 8 डाटा सेंटर पार्क्स हैज़ बीन इस्टेब्लिश। उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2024। उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2024। उत्तर प्रदेश बिकम द 4th स्टेट टू लॉन्च डेडिकेटेड प्रोविजन फॉर सेमीकंडक्टर यूनिट्स। उत्तर प्रदेश बिकम चौथा स्टेट बन जाएगा हु लॉन्च्ड डेडिकेटेड प्रोविजन फॉर सेमीकंडक्टर यूनिट्स। स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। आठ स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स संजय गांधी पीजीआई में बनेगा। सेंटर जो 8 में से 3 जो हैं उसको पढ़ देती हूँ एक बार। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स बनेगा संजय गांधी पीजीआई में। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आईआईटी कानपुर नोएडा कैंपस में। ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा आईआईटी कानपुर कैंपस में। ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा आईआईटी कानपुर कैंपस में। नेक्स्ट कैटेगरी है एनर्जी। एनर्जी के सेक्टर में
उत्तर प्रदेश सोलर एनर्जी पॉलिसी 2022 है। उत्तर प्रदेश की सोलर एनर्जी पॉलिसी 2022 है। इसका टारगेट है, टारगेट ऑफ जनरेटिंग 22,000 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द नेक्स्ट 5 ईयर। टारगेट है उत्तर प्रदेश सोलर एनर्जी पॉलिसी का जनरेटिंग 22,000 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। प्रमोट सोलर एनर्जी पावर जनरेशन इन द स्टेट। प्रमोट सोलर एनर्जी पावर जनरेशन इन द स्टेट। 3,000 सूर्य मित्रास विल गिवन स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। 3,000 सूर्य मित्रास विल गिवन स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। Ayodhya city is being developed as a model solar city. Ayodhya city is being developed as a model solar city. 16 municipal corporations and Noida city are also being developed as solar city. 16 municipal corporations and Noida city are also being developed as solar cities. उत्तर प्रदेश स्टेट बायो एनर्जी पॉलिसी 2022। उत्तर प्रदेश की स्टेट बायो एनर्जी पॉलिसी 2022 भी है, जिसके अंदर 53 प्रोजेक्ट्स अप्रूव्ड हुए हैं इस बजट में, जिसमें बायोगैस, बायो कोल, बायो डीजल, बायो एथेनॉल के लिए पॉलिसी सरकार बनाएगी। नेक्स्ट है 10th हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग। हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत 17 लाख हाउसेस हैव बीन कंप्लीटेड एंड अलॉटेड टू द बेनिफिशरीज। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 17 लाख हाउसेस हैव बीन कंप्लीटेड एंड अलॉटेड टू द बेनिफिशरीज। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ऑपरेशनल इन द नेशनल कैपिटल रीजन। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बन गया है, जो कि ऑपरेशनल रहेगा इन द नेशनल कैपिटल रीजन। चीफ मिनिस्टर्स अर्बन एक्सपांशन न्यू सिटीज इंसेंटिव स्कीम। चीफ मिनिस्टर्स अर्बन एक्सपांशन एंड न्यू सिटीज इंसेंटिव स्कीम्स implemented for township development in आवास विकास परिषद एंड डेवलपमेंट अथॉरिटीज। इम्प्लीमेंटेड फॉर कहाँ पे इम्प्लीमेंट होगी? चीफ मिनिस्टर्स अर्बन एक्सपांशन एंड न्यू सिटीज इंसेंटिव स्कीम इम्प्लीमेंटेड फॉर टाउनशिप डेवलपमेंट इन आवास विकास परिषद एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन एंड अदर रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2024। उत्तर प्रदेश का जो SCR है, स्टेट कैपिटल रीजन एंड अदर रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2024, इसके तहत SCR इंक्लूड 6 डिस्ट्रिक्ट। SCR के अंदर NCR की तर्ज पे SCR में है 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली, उन्नाव। नेक्स्ट है अर्बन डेवलपमेंट। अर्बन डेवलपमेंट में क्या क्या किया हुआ है? प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 1.0, 2.0, 4,100 करोड़ प्रपोज्ड इन बजट 2025 और 26। 2025 और 26 के बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 1.0, 2.0 के लिए 4,100 करोड़ प्रपोज्ड किए गए हैं। अमृत 2.0 जो 2021 में 39 लाख ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शन हैव बीन प्रोवाइडेड सो फॉर। अमृत 2.0 जो कि 2021 में शुरू हुई थी, 2.0 39 लाख ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शन हैव बीन प्रोवाइडेड सो फार। मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना। मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना अर्बन सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए है। अर्बन सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट है चीफ मिनिस्टर्स ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम। चीफ मिनिस्टर्स ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम। नेक्स्ट है अर्बन फ्लड एंड स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज स्कीम। अर्बन फ्लड एंड स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज स्कीम टू फ्री द सिटीज फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ फ्लड्स एंड वाटर लॉगिंग। एक अर्बन फ्लड एंड स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज स्कीम बनी है टू फ्री द सिटीज फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ फ्लड्स एंड वाटर लॉगिंग। स्टेट की स्मार्ट सिटी स्कीम है। नेक्स्ट है कान्हा गौशाला एंड बेसहारा पशु आश्रय योजना। कान्हा गौशाला एंड बेसहारा पशु आश्रय योजना। नेक्स्ट है सिविल एविएशन की फील्ड में। सिविल एविएशन 16 एयरपोर्ट्स आर ऑपरेशनल। यूपी में 16 एयरपोर्ट्स आर ऑपरेशनल। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इन द स्टेट। यूपी में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इन द स्टेट। जेवर एयरपोर्ट बिकमिंग ऑपरेशनल सून। जेवर एयरपोर्ट है बिकमिंग ऑपरेशनल सून। एक्सपांशन ऑफ वाराणसी अलीगढ़ श्रावस्ती एयरपोर्ट। वाराणसी अलीगढ़ श्रावस्ती एयरपोर्ट का एक्सपांशन हो रहा है। डेवलपमेंट ऑफ न्यू टर्मिनल
डेवलपमेंट ऑफ न्यू टर्मिनल बिल्डिंग एट गोरखपुर एयरपोर्ट, डेवलपमेंट ऑफ न्यू टर्मिनल बिल्डिंग एट गोरखपुर एयरपोर्ट। प्लानिंग, नेक्स्ट कैटेगरी प्लानिंग, ज़ीरो पॉवर्टी उत्तर प्रदेश अभियान, ये एक अच्छा टैगलाइन है, ज़ीरो पॉवर्टी उत्तर प्रदेश अभियान। क्विक इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्कीम, क्विक इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्कीम। 2400 करोड़ रुपीस प्रपोज्ड इन बजट फॉर डेवलपमेंट वर्क इन द स्टेट, जो क्विक इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्कीम है इसके लिए 2400 करोड़ रुपए इस बजट में प्रपोज किए गए हैं फॉर डेवलपमेंट वर्क्स इन द स्टेट। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अर्बन डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अर्बन डेवलपमेंट में और आएगा रूरल डेवलपमेंट। अब कैटेगरी है रूरल डेवलपमेंट, इसके लिए क्या क्या किया गया है, प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल, प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल, मोर देन 36 लाख हाउसेज हैव बीन कंस्ट्रक्टेड। जैसे हमने पढ़ा था प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, वैसे ही प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में 17 लाख हाउसेज हैव बीन कंप्लीटेड एंड अलॉटेड टू द बेनिफिट्स, उसी तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल में मोर देन 36 लाख हाउसेज हैव बीन कंस्ट्रक्टेड, दुगना। अर्बन में 17 लाख, रूरल में 36 लाख हाउसेज हैव बीन कंस्ट्रक्टेड। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री आवास योजना रूरल, मुख्यमंत्री आवास योजना रूरल, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मेंटेनेंस वर्क ऑफ रोड। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना अंडर महात्मा गांधी मनरेगा स्कीम। मनरेगा में क्या हुआ है, टारगेट ऑफ क्रिएटिंग 34 करोड़ मैन डेज फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26। महात्मा गांधी नरेगा स्कीम के अंतर्गत टारगेट रखा है, टारगेटिंग ऑफ क्रिएटिंग 34 करोड़ मैन डेज फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26। पंचायती राज, पंचायती राज के लिए स्वच्छ भारत मिशन रूरल, स्वच्छ भारत मिशन रूरल, डिजिटल लाइब्रेरी एट द ग्राम पंचायत लेवल, डिजिटल लाइब्रेरी एट द ग्राम पंचायत लेवल। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ रूरल क्रीमेशन ग्राउंड्स, डेवलपमेंट ऑफ रूरल क्रीमेशन ग्राउंड। फोर्थ है कंस्ट्रक्शन ऑफ रूरल स्टेडियम एंड ओपन जिम्स इन रूरल एरिया, रूरल एरिया में कंस्ट्रक्शन ऑफ रूरल स्टेडियम्स एंड ओपन जिम्स इन रूरल एरिया। फिफ्थ है मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना, मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना। सिक्स है उत्सव भवन, उत्सव भवन बनेंगे गांव में इन रूरल एरियाज इन एवरी विधानसभा ऑफ द स्टेट टू फैसिलिटेट मैरिज प्रोसेसेस एंड अदर सोशल इवेंट्स, जो उत्सव भवन बनेंगे इन द रूरल एरिया इन एवरी विधानसभा ऑफ द स्टेट टू फैसिलिटेट मैरिज प्रोसेशन एंड अदर सोशल इवेंट्स। सेकेंड है एग्रीकल्चर एंड एलाइड सर्विसेज, अब तक हमने पढ़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, सेकंड है एग्रीकल्चर एंड एलाइड सर्विसेज सेक्टर। सबसे पहले लिखेंगे फ्री मिनी किट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम, फ्री मिनी किट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम, एम ऑफ इंक्रीजिंग द एरिया कवरेज प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द पल्सेस ऑयल सीड क्रॉप्स इन द स्टेट। एम क्या है फ्री मिनी किट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम का, एम ऑफ इंक्रीजिंग द एरिया कवरेज प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी ऑफ पल्सेस ऑयल सीड्स क्रॉप्स इन द स्टेट। नेक्स्ट है सीड पार्क डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, सीड पार्क डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, उत्तर प्रदेश सीड सेल्फ रिलायंस पॉलिसी 2024, उत्तर प्रदेश की सीड सेल्फ रिलायंस पॉलिसी 2024 है, टू मेक स्टेट सेल्फ रिलायंट इन द फील्ड ऑफ सर्टिफाइड सिल्क प्रोडक्शन, टू मेक स्टेट सेल्फ रिलायंट इन द फील्ड ऑफ सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन। नेक्स्ट है नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग स्कीम, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग स्कीम। Natural farming will be conducted in all the district of the state. Natural farming will be conducted in all the district of the state. नेक्स्ट है पीएम कुसुम योजना, अभी एग्रीकल्चर एंड एलाइड सर्विस में चल रहे हैं। पीएम कुसुम योजना, सोलर पंप्स इंस्टॉल्ड ऑन द फील्ड ऑफ फार्मर्स, सोलर पंप्स इंस्टॉल्ड ऑन द फील्ड्स ऑफ फार्मर। वर्ल्ड बैंक असिस्टेड यूपी एग्री प्रोजेक्ट, वर्ल्ड बैंक की सहायता से चलने वाला है एक यूपी एग्रीज प्रोजेक्ट, एम ऑफ कैपेसिटी एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोडक्शन इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। जो वर्ल्ड बैंक असिस्टेड यूपी एग्रीज प्रोजेक्ट है उसका एम है कैपेसिटी एंड स्किल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड रिसर्च, अब तक हमने पढ़ा ये सारी स्कीम थी। अब है एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड रिसर्च के सेक्टर में क्या काम किया जा रहा है। महात्मा बुद्धा एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी खुली है, महात्मा बुद्धा एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी खुली है कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में। रिसर्च प्रोग्राम इन एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटीज़, रिसर्च प्रोग्राम इन
एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटीज़। तीसरी कैटेगरी है हॉर्टिकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग, हॉर्टिकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग। पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन स्कीम, पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन स्कीम, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन स्कीम, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन स्कीम। उत्तर प्रदेश फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी 2022, उत्तर प्रदेश की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी है 2022। शुगर केन डेवलपमेंट एंड शुगर केन इंडस्ट्री, शुगर केन डेवलपमेंट एंड शुगर केन इंडस्ट्री, KLPD कैपेसिटी एट पिपराइच शुगर मिल, KLPD कैपेसिटी एट पिपराइच शुगर मिल। नेक्स्ट कैटेगरी है मिल्क डेवलपमेंट, नेक्स्ट कैटेगरी है मिल्क डेवलपमेंट। नंद बाबा मिल्क मिशन, नंद बाबा मिल्क डेवलपमेंट में लिखेंगे नंद बाबा मिल्क मिशन। स्कीम ऑफ स्ट्रेंथनिंग एंड रिवाइविंग मिल्क यूनियन, स्कीम ऑफ स्ट्रेंथनिंग एंड रिवाइविंग मिल्क यूनियन। नेक्स्ट है लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक में लिखेंगे 2000 करोड़ इज बीइंग मेड फॉर मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रे स्ट्रे काउज, 2000 करोड़ इज बीइंग मेड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रे काउज। स्ट्रेंथनिंग ऑफ वेटरनरी हॉस्पिटल एंड एनिमल सर्विस सेंटर, स्ट्रेंथनिंग ऑफ वेटरीनरी हॉस्पिटल्स एनिमल सर्विस सेंटर्स, लार्ज काउ कंजर्वेशन सेंटर। एग्रीकल्चर और एलाइड सर्विस में ही है। 7 कैटेगरी फिशरीज, फिशरीज के लिए क्या किया जा रहा है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चलाई जा रही है। कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क मार्केट, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क मार्केट प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत। 8वां है कोऑपरेटिव्स, इक्विपिंग उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक्स एंड डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स विद मॉडर्न IT टेक्नोलॉजी, इक्विप करना उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक एंड डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स को विद मॉडर्न IT टेक्नोलॉजीज। इंटरेस्ट सब्सिडी टू प्रोवाइड क्रॉप लोन्स एट लोअर इंटरेस्ट रेट टू फार्मर्स थ्रू PACS, interest subsidy to provide crop loans at lower interest rate to farmers through PACS, primary agricultural cooperative societies. Food and civil supplies, food and civil supplies, 8 lakh metric tons of ration distributed free of cost every month to 3.60 crore Antyodaya and eligible household card holders under the National Food Security Act 2013 in the state. नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंतर्गत स्टेट में 8 लाख मेट्रिक टन ऑफ राशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट एवरी मंथ टू 3.60 करोड़ अंत्योदय एंड एलिजिबल हाउसहोल्ड कार्ड होल्डर्स को। इस स्कीम के अंतर्गत नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 इन द स्टेट। कंस्ट्रक्शन ऑफ अन्नपूर्णा भवन्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ अन्नपूर्णा भवन्स। तीसरा सेक्टर है एजुकेशन। एजुकेशन में बेसिक एजुकेशन में सबसे पहले लिखेंगे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयास, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयास। प्रमोटिंग गर्ल्स एजुकेशन, अपग्रेडिंग एंड इंश्योरिंग अ फ्री रेसिडेंशियल एजुकेशन सिस्टम अप टू क्लास 12th, upgrading and ensuring a free residential education system up to class 12th for girls from weaker section. Next है development of infrastructure facilities, development of infrastructure facility प्राइमरी लेवल पे, अपर प्राइमरी स्कूल में, प्राइमरी स्कूल्स में और अपर प्राइमरी स्कूल्स में। रन बाय द बेसिक एजुकेशन काउंसिल, रन बाय द बेसिक एजुकेशन काउंसिल। नेक्स्ट है PM श्री स्कीम। PM श्री स्कीम क्या है, कनेक्टिंग चिल्ड्रंस ऑफ सेलेक्टेड स्कूल विद स्मार्ट एजुकेशन। PM श्री स्कीम क्या है, कनेक्टिंग चिल्ड्रंस ऑफ सेलेक्टेड स्कूल विद स्मार्ट एजुकेशन। समग्र शिक्षा अभियान, नेक्स्ट है समग्र शिक्षा अभियान। डेवलपिंग ऑल प्राइमरी स्कूल एज ए स्मार्ट स्कूल, डेवलपिंग ऑल प्राइमरी स्कूल एज ए स्मार्ट स्कूल। स्कूल बैग्स फॉर स्टूडेंट ऑफ प्राइमरी स्कूल, स्कूल बैग्स फॉर स्टूडेंट्स ऑफ प्राइमरी स्कूल। फ्री यूनिफॉर्म्स, रिम्बर्समेंट ऑफ एग्जामिनेशन फीस ऑफ स्टूडेंट, फ्री यूनिफॉर्म देंगे और रिम्बर्समेंट ऑफ एग्जामिनेशन फीस ऑफ स्टूडेंट। ये था बेसिक एजुकेशन। सेकंड कैटेगरी है सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन के लिए उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल एक लखनऊ में खुल गया है।
उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल लखनऊ। स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल लाइब्रेरी बनाएंगे, स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल लाइब्रेरी। समग्र शिक्षा अभियान, यहाँ पे भी है समग्र शिक्षा अभियान, प्राइमरी एजुकेशन में भी था समग्र शिक्षा अभियान। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट संस्कृत स्कूल, कंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट के संस्कृत स्कूल्स। स्कॉलरशिप टू स्टूडेंट स्टडिंग संस्कृत इन सेकेंडरी स्कूल, उन बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी, उन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप टू स्टूडेंट्स जो संस्कृत पढ़ेंगे सेकेंडरी स्कूल्स में। फर्स्ट सैनिक स्कूल ऑफ पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश का सैनिक स्कूल एक खुला है लखनऊ में, और फर्स्ट सैनिक स्कूल ऑफ पूर्वांचल गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में खुला है, क्योंकि पूर्वांचल बोला है। फर्स्ट सैनिक स्कूल ऑफ पूर्वांचल गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ एनसीसी ट्रेनिंग एकेडमी, कंस्ट्रक्शन ऑफ एनसीसी ट्रेनिंग एकेडमी इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ एनसीसी ट्रेनिंग एकेडमी इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट, जिसमें क्या क्या करेंगे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, एक्सपांशन, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल, एक्सपांशन एंड परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल, और इलेक्ट्रिफिकेशन करेंगे, बेसिक जो कंस्ट्रक्शन करेंगे। और एक कंस्ट्रक्शन ऑफ एनसीसी ट्रेनिंग एकेडमी खुलेगा गोरखपुर में। आगे है हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, प्रोवाइडिंग स्कूटीज टू meritorious girl student going to college, providing scooties to meritorious girl student going to college. Chief Minister's apprenticeship promotion scheme, Chief Minister's apprenticeship promotion scheme. Next है establishment of माँ विंध्यवासिनी स्टेट यूनिवर्सिटी इन विंध्याचल धाम मंडल, माँ विंध्यवासिनी स्टेट यूनिवर्सिटी इन विंध्याचल धाम मंडल। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान योजना, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान योजना। एक्सपांशन ऑफ बेसिक फैसिलिटीज इन द स्टेट यूनिवर्सिटीज ऑफ द स्टेट, एक्सपांशन ऑफ बेसिक फैसिलिटीज इन द स्टेट यूनिवर्सिटीज ऑफ द स्टेट। कंप्लीशन ऑफ द अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज, कंप्लीशन ऑफ द अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग ऑफ द गवर्नमेंट कॉलेज। नेक्स्ट है टेक्निकल एजुकेशन, 36 गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक्स आर अंडर कंस्ट्रक्शन, 36 गवर्नमेंट जो पॉलीटेक्निक कॉलेजेस हैं आर अंडर कंस्ट्रक्शन। 251 स्मार्ट क्लास रूम्स इस्टेब्लिश्ड इन गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक्स, 251 स्मार्ट क्लास रूम इस्टेब्लिश हो गई हैं गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक्स में। अपग्रेडेशन एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इक्विप्ड विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स, अपग्रेडेशन and establishment of center of excellence equipped with latest technology in government polytechnics. Renovation of smart classrooms, laboratories in government polytechnics, renovation of smart classrooms, laboratories in government polytechnics. Center of excellence for artificial intelligence education in the state, center of excellence for artificial intelligence education in the state. फिफ्थ है वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट के लिए 286 गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स आर ऑपरेटिंग इन द स्टेट, 286 गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स आर ऑपरेटिंग इन द स्टेट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस पार्क्स, साइंस सिटीज़ एंड प्लानिटेरियम इन द स्टेट, साइंस पार्क बनेंगे, साइंस सिटीज़ बनेंगी एंड प्लानिटेरियम इन द स्टेट। साइंस सिटी इन आगरा, आगरा में साइंस सिटी इन आगरा, साइंस सिटी एंड प्लानिटेरियम इन वाराणसी, साइंस सिटी इन आगरा, साइंस सिटी एंड प्लानिटेरियम इन वाराणसी। नेक्स्ट कैटेगरी है 4 सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम, ये सेक्टर है। नेक्स्ट सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम, सबसे पहले कैटेगरी आएगी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के सेंस में बजट में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में फर्स्ट आएगा निराश्रित महिला पेंशन योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, पेंशन पेमेंट टू एलिजिबल बेनिफिशरीज, पेंशन पेमेंट टू एलिजिबल बेनिफिशरीज। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। थर्ड है मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला हॉस्टल्स, मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला हॉस्टल्स इन वाराणसी में, प्रयाग में, झांसी में, प्रयागराज में, झांसी में, आगरा में, गोरखपुर में एक्सेट्रा। जी मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला हॉस्टल्स ये जगह जगह बन रहे हैं, जिसमें से मेन है वाराणसी, प्रयागराज, झांसी, आगरा, गोरखपुर एक्सेट्रा। फोर्थ है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, रन फॉर द केयर एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट देयर पेरेंट्स ड्यूरिंग कोविड,
जो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना है, रन फॉर दी केयर एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट देयर पेरेंट्स ड्यूरिंग कोविड। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, न्यूट्रिशन प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। जो मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना है, इसमें न्यूट्रिशन प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। सेकंड है सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर में सबसे पहला है ओल्ड एज डैश फार्मर पेंशन स्कीम, ओल्ड एज डैश फार्मर पेंशन स्कीम, अ पेंशन ऑफ ₹1000 पर मंथ टू ईच बेनिफिशरी, अ पेंशन ऑफ ₹1000 पर मंथ टू ईच बेनिफिशरी। हर बेनिफिशरी को पर मंथ 1000 रुपये पेंशन दी जाएगी। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द मैरिज ऑफ डॉटर्स फ्रॉम ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में प्रोवाइड किया जाएगा फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द मैरिज ऑफ डॉटर्स फ्रॉम ऑल द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। मैरिज ग्रांट स्कीम फॉर द अंडर प्रिविलेज डॉटर ऑफ, मैरिज ग्रांट स्कीम दी जाएगी फॉर द अंडर प्रिविलेज डॉटर ऑफ, चाहे शेड्यूल कास्ट की हो, जनरल कैटेगरी की हो, पुअर हो, बैकवर्ड हो, पुअर बैकवर्ड क्लास पीपल के लिए भी। प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम है एक, प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम है SC ST OBC जनरल कैटेगरी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए, SC ST OBC जनरल कैटेगरी माइनॉरिटी कम्युनिटी। थर्ड है ट्राइबल डेवलपमेंट, ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या स्कीम है, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, शॉर्ट में इसको PM जनमन बोलते हैं। ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। चौथी कैटेगरी है एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, दिव्यांग भरण पोषण अनुदान योजना, दिव्यांग भरण पोषण अनुदान योजना। सेकंड है फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन, फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन टू बाय आर्टिफिशियल हियरिंग एड्स, ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस ऑफ हेल्पलेस हैंडीकैप्ड पीपल, ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस ऑफ हेल्पलेस हैंडीकैप्ड पीपल। बचपन, नेक्स्ट है थर्ड बचपन डे केयर सेंटर, बचपन डे केयर सेंटर ऑपरेटिंग इन 18 डिविजनल डिस्ट्रिक्ट, ऑपरेटिंग इन 18 डिविजनल डिस्ट्रिक्ट, ऑफरिंग फ्री स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन एज्ड 3 to 7। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू फार्मर्स इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू फार्मर्स इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी। नेक्स्ट कैटेगरी है फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट के में ट्री कवर्स इन द स्टेट हैज़ इंक्रीज टू 9.96%। यूपी में ट्री कवर इन द स्टेट हैज़ इंक्रीज्ड टू 9.96% of the geographical area of the state. UP has been ranked second in the whole country in terms of increase in forest cover and tree cover. UP has been ranked second in the whole country in terms of increase in the forest cover and tree cover. Total of 138.98 crore samplings were planted in the state. A target of planting 35 crore samplings is proposed for tree plantation in monsoon season 2025. नेक्स्ट है रेड हेडेड वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर, रेड हेडेड लाल जिसका खोपड़ी हो, रेड हेडेड वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर बनेगा इस्टेब्लिश्ड अंडर द कैंपियर रेंज इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट। जो रेड हेडेड वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर है वो कैंपियर रेंज इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में बनेगा। कंट्रीज फर्स्ट वल्चर ब्रीडिंग सेंटर है, कंट्रीज फर्स्ट वल्चर ब्रीडिंग सेंटर है। उत्तर प्रदेश की फॉरेस्ट्री एंड हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश की फॉरेस्ट्री एंड हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट।
नेक्स्ट कैटेगरी है टूरिज्म। टूरिज्म के लिए एक इंट्रो है। फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर 2024, फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर 2024 उत्तर प्रदेश अट्रैक्टेड मोर देन 65 करोड़ टूरिस्ट। फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर 2024 उत्तर प्रदेश अट्रैक्टेड मोर देन 65 करोड़ टूरिस्ट विद 14 लाख ऑफ देम बीइंग इंटरनेशनल विजिटर, जिसमें कि 14 लाख ऑफ देम बीइंग इंटरनेशनल विजिटर। अभी महाकुंभ का इसमें इंक्लूड नहीं है। चीफ मिनिस्टर्स टूरिस्ट प्लेसेस डेवलपमेंट स्कीम, एक स्कीम है चीफ मिनिस्टर टूरिस्ट प्लेसेस डेवलपमेंट स्कीम। उसके अंदर पहला है डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इन अयोध्या, डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इन अयोध्या, डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इन मथुरा, डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इज इन नैमिषारण्य, डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इज इन चित्रकूट। सेवंथ है जस्टिस, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग फॉर द लखनऊ बेंच ऑफ द हाई कोर्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग फॉर द लखनऊ बेंच ऑफ हाई कोर्ट। सीसीटीवी सिक्योरिटी इक्विपमेंट फॉर द सिक्योरिटी ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट, सिक्योरिटी इक्विपमेंट फॉर द सिक्योरिटी ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग फॉर द जस्टिस एंड जुडिशियल ऑफिसर्स ऑफ द हाई कोर्ट। अच्छा, इनके रहने के लिए जगह बन रही है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग फॉर द जस्टिस एंड जुडिशियल ऑफिसर्स ऑफ द हाई कोर्ट। देखा है कहाँ बन रही है। नेक्स्ट है एडवोकेट वेलफेयर फंड ट्रस्टी कमिटी, एडवोकेट वेलफेयर फंड ट्रस्टी कमिटी। कॉर्पस फंड फॉर यंग एडवोकेट्स, कॉर्पस फंड फॉर यंग एडवोकेट। आठवां चैरिटेबल वर्क के लिए क्या क्या हो रहा है बजट में। श्री बांके बिहारी जी महाराज टेम्पल, श्री बांके बिहारी जी महाराज टेम्पल मथुरा वृंदावन कॉरिडोर के पास बन रहा है। चैरिटेबल वर्क में सबसे पहले आएगा श्री बांके बिहारी जी महाराज टेम्पल मथुरा वृंदावन कॉरिडोर के पास। परिक्रमा पथ एंड पब्लिक फैसिलिटीज एट माँ विंध्यवासिनी टेम्पल, परिक्रमा पथ एंड पब्लिक फैसिलिटीज एट माँ विंध्यवासिनी टेम्पल। माँ अष्टभुजा टेम्पल, माँ काली कोह टेम्पल इन द ट्रैंगुलर रीजन ऑफ मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट। ये तीनों जो परिक्रमा पथ बन रहे हैं, फिर से पढ़ देती हूँ, मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में बन रहे हैं। मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में परिक्रमा पथ एंड पब्लिक फैसिलिटीज़ एट माँ विंध्यवासिनी टेम्पल, माँ अष्टभुजा टेम्पल, माँ काली कोह टेम्पल इन द ट्रैंगुलर रीजन ऑफ मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट है वेद विज्ञान केंद्र इन नैमिषारण्य ऑफ सीतापुर डिस्ट्रिक्ट, वेद विज्ञान केंद्र इन नैमिषारण्य ऑफ सीतापुर डिस्ट्रिक्ट। नौवां है स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर, स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर के लिए क्या हो रहा है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इज बीइंग बिल्ड एट द स्टेट लेवल इन मेरठ डिस्ट्रिक्ट, एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इज बीइंग बिल्ड एट द स्टेट लेवल इन मेरठ डिस्ट्रिक्ट। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है पीपीपी मॉडल के तहत वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में अंडर खेलो इंडिया सिगरा स्टेडियम वाराणसी। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है पीपीपी मॉडल पे वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में अंडर खेलो इंडिया स्कीम के तहत सिगरा स्टेडियम वाराणसी, जहाँ से मनसू की बाइक आई है। वन डिस्ट्रिक्ट वन गेम स्कीम, वन डिस्ट्रिक्ट वन गेम स्कीम। खेलो इंडिया सेंटर्स आर बीइंग ऑपरेटेड इन 72 डिस्ट्रिक्ट। वन डिस्ट्रिक्ट वन गेम स्कीम के तहत खेलो इंडिया सेंटर्स आर बीइंग ऑपरेटेड, खेलो इंडिया सेंटर्स बने हैं आर बीइंग ऑपरेटेड इन 72 डिस्ट्रिक्ट। फिर नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट, मुख्यमंत्री ग्राम जोड़ो योजना। ट्रांसपोर्ट में मुख्यमंत्री ग्राम जोड़ो योजना, सेटिंग अप चार्जिंग स्टेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ बस स्टेशंस, डिपो एंड वर्कशॉप। सेटिंग अप चार्जिंग स्टेशंस, कंस्ट्रक्शन ऑफ बस स्टेशंस, डिपो एंड वर्कशॉप एक्सेट्रा। नेक्स्ट है 5 मेडिकल एंड हेल्थ, मेडिकल एंड हेल्थ सेक्टर में क्या क्या काम हो रहे हैं। मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सबसे पहले है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आयुष्मान कार्ड्स हैव बीन इशूड टू 5.13 करोड़ पीपल, आयुष्मान कार्ड्स हैव बीन इशूड टू 5.13 crore people. UP is the top state in country for issuing this card. UP is the top state in the country for issuing this card. Second है primary health units are being upgraded as आयुष्मान आरोग्य मंदिर। जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, प्राइमरी हेल्थ यूनिट्स आर बीइंग अपग्रेडेड
आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाया जा रहा है उनको, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। PHCs को अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहा जाएगा। टेली कंसल्टेशन मेडिकल फैसिलिटीज़ इन रूरल एरिया, जो टेली कंसल्टेशन के थ्रू मेडिकल फैसिलिटीज़ इन रूरल एरिया में प्रोवाइड की जाएगी। फ्री डायलिसिस सर्विसेज प्रोवाइडेड इन द स्टेट ऑन PPP मॉडल फंडेड बाय नेशनल हेल्थ मिशन। फ्री डायलिसिस सर्विसेज प्रोवाइडेड इन द स्टेट ऑन PPP मॉडल फंडेड बाय नेशनल हेल्थ मिशन। फ्री CT स्कैन सर्विसेज दी जाएंगी। फ्री CT स्कैन सर्विसेज प्रोवाइडेड एट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ऑन PPP फंडेड बाय नेशनल हेल्थ मिशन। फिर सिक्स्थ है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज इन अयोध्या। गवर्नमेंट का एक आयुर्वेदिक कॉलेज बनेगा इन अयोध्या। गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज इन वाराणसी। गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज इन अयोध्या, गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज इन वाराणसी।